सुरेंद्र जैन, भीलवाड़ा राजस्थान से आपके बीच में हूँ। इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, जिस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। और एक स्टूडेंट होने के नाते इस इंडस्ट्री को मैं कंटिन्यू लर्निंग एटीट्यूड से आगे बढ़ रहा हूँ, सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आज जिस लेवल तक मैं सीख पाया हूँ, कुछ आपको सिखाने की कोशिश। मैं ये नहीं कहता कि मैं संपूर्ण हूँ। मैंने जो महसूस किया इस इंडस्ट्री में, मैंने जो फील किया, मैंने जो इसको आगे आने वाले फ्यूचर की जो मेरी थॉट प्रोसेस है, मैंने उससे जो समझा है, आज उसका कुछ सारांश मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो आज मैं आपके बीच में एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए। तो आप सब तैयार हो जाएं। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले एक ऐसी स्क्रीन आपको दिखाना चाहता हूं जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा भी की कि ये चित्र, ये पिक्चर हम देख करके डर जाते हैं, लेकिन मैं आप आज डराने नहीं आया हूँ। मैं आपको डर को बाहर निकालने के लिए आया हूं। सबसे पहला काम हमें करना है, सारी बातें बाद में होगी, सारे काम बाद में होंगे, सारे मकाम बाद में होंगे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा हेल्थ आज अगर प्रॉपर होगा तो हम सारे काम करके टॉप तक जा सकते हैं, विन हो सकते हैं, विन विन कर सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम के बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट रहेंगे। आज मैं उधर नहीं जाऊंगा, आप सारे साथी सीनियर हैं, आपको पता है कि आरसीएम हेल्थ को लेकर के ही हमारी प्रायोरिटी है और उसी को लेकर के काम कर रहा है। तो पहली प्रायोरिटी आप लाइफ का अंदर आज नोट कर लें कि इम्यूनिटी सिस्टम इस कोरोना पीरियड के लिए नहीं चाहिए, लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करते हुए, हमें स्ट्रॉन्ग रखते हुए हमें काम को करना है। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड्स की बातों के साथ हमें लाइफ को जीना है। इधर कोई भी नेगेटिव आपके बीच में आता है, आप वहां से कट ऑफ कर दीजिए या उस बात का पैटर्न चेंज कर दीजिए ताकि वो पॉजिटिव वे में आपके बीच में वापस स्टार्टअप हो जाए। तीसरा है, छोटी छोटी बातें बड़े रिजल्ट लेके आती है। आप छोटी छोटी बातें, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। आपको कहना नहीं पड़ता है कि इंजेक्शन जब लगाता है नर्सिंग स्टाफ, तो वो छोटी सी एकदम बिल्कुल माइक्रो टाइप का एक सुई होता है जो आपके स्किन के अंदर से पंच करके बॉडी के अंदर जाता है। आपको हल्का सा दर्द होता है, वो दर्द हल्का सा होता है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है कि आप वहां से स्वस्थ होकर के बाहर लौटते हैं कि एक इंजेक्शन लग गया है, अब मेरा मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया कि मैं अब स्वस्थ हो जाऊंगा। बस वही एटीट्यूड, वही आपका थॉट प्रोसेस इस सिस्टम पे, इस इंडस्ट्री में आपको रखना है। छोटी छोटी बातें बड़े रिजल्ट की तरफ जाती है। और मेरा टैगलाइन है, मेरा पेटेंटेड लाइन है, हंसते रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, क्योंकि यही चीज आपको आगे लेके जाने वाली। तो बस आगे बढ़ते हैं। 21 वर्षों का सफर इस इंडस्ट्री में हमारे ब्रांड को हो चुका है, जिसने अपने सिद्धांतों और अपनी कोर वैल्यू पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। 21 ईयर्स ओल्ड हमारा ब्रांड वैल्यू है सर। आप इसको फील करें। आप सोचिए, आपके घर के अंदर अगर आपका कोई बिजनेस है, पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर कोई आपका शॉप है, या आप किसी भी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड में किसी भी, जिसमें 15, 20, 22, 25 साल उस जॉब में, सॉरी उस बिजनेस में आपको हो गया है, आप सोचेंगे, आप देखेंगे उसका कोर वैल्यू, आपका जो पेरेंटल प्रॉपर्टी में जो कोर वैल्यू रखी गई उस बिजनेस थीम की, वो आप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं कर रहे। यानी उस एथिक्स के आधार पर आपका वो ब्रांड बन चुका है, वही ब्रांड आपको टॉप लेके जाता है। और आज आरसीएम बिजनेस ने भी अपना ब्रांड अगर बनाया है तो केवल और केवल अपने बेसिक सिद्धांतों और अपनी जो कोर वैल्यू है उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए आज वो नंबर 1 है। और हम मतलब प्राउडली बोलते हैं, हम बहुत गर्व फील करते हैं कि हम जिस ब्रांड को जी रहे हैं 21 ईयर ओल्ड ब्रांड है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग आरसीएम। तो इसके लिए जब भी आप कहीं बात करें, अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करें कि शायद सामने वाला ये फील करे, यार ये जो बता रहा है शायद ये कंपनी का फाउंडर हो सकता है। आपको फील, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका वे ऑफ वर्क, मतलब बोलने का स्टाइल, आपका प्रेजेंटेशन, आपका हाव भाव, आपका सारा बॉडी लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग ऐसा फील होना चाहिए सामने वाले को कि यार कंपनी का मालिक तो मुझसे बात नहीं कर रहा है। वो फीलिंग जिस दिन सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा, इमीडिएट वो साइन अप करेगा और आपके साथ बिजनेस को डील करके डील को आगे ग्रोथ पे लेके जाएगा। आपने अपने जीवन में अपनी कोर वैल्यू और सिद्धांतों पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है? क्या आप कोई मुझे कह सकते हैं कि यस, मैंने जो बचपन से मैंने जो मेरे रूल्स बनाए मैंने उनको कभी चेंजेस नहीं किया? ऐसा कोई साथी है जो हैंड राइज करके या चैट में लिख के बता सकता है? हमने जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज लाइफ बना लिया। हमने, ये मैं कड़वा सिद्धांत बोल रहा हूं आपको, आज आपको अंदर से जगाना चाह रहा हूं। आपने जिंदगी में
एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ को, एडजस्टमेंट लाइफ को आपने स्वीकार किया है, इसीलिए आप जो है, जहां है, जैसे है स्थिति में अपने आप को चला रहे हैं। कहीं अटके पड़े हैं तो अटके ही पड़े हैं, कहीं लटके पड़े हैं तो लटके ही पड़े हैं, कहीं भटक रहे हैं तो भटक ही रहे। अरे सर निकलो उस दुनिया से, वो दुनिया आपको कभी नहीं चाहेगी कि आप सक्सेस हो। उस दुनिया से जिस दिन बाहर निकल के एक नई दुनिया का आप जब आदेश अनुकरण उसका फॉलो आप करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि लाइफ का, रियल लाइफ का एक कोर वैल्यू क्या होता है, उस लाइफ को जीने का अंदाज क्या होता है, उसको कैसे हम जी पाते हैं। तो आज से ये रूल बनाए, थम रूल बना ले, यस आज मैं अपना बेसिक लिख रहा हूँ, मेरा एथिक्स लिख रहा हूँ, मेरे अपने लाइफ के, मेरे अपनी फैमिली लाइफ के मैं रूल्स बना रहा हूँ, उनको मैं कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करूंगा। आप अगर जिस दिन ये लाइफ बना लेंगे तो आप ये मान के चलिए आप उन लोगों से बाहर निकल जाएंगे जो 95% पीपल जो काम करते हैं वो केवल एक्टिव इनकम के लिए करते हैं, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ को जीते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज लाइफ से जिस दिन बाहर आ जाएंगे, आप 5% रिच पीपल में आ जाएंगे, क्योंकि 5% पीपल जो रिच होते हैं या वो उनकी जो लाइफस्टाइल एकदम गोल्डन लाइफस्टाइल होती है, वो क्रिएट करते हैं पैसिव इनकम का एक सोर्सेज, जो ओनली 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 नेटवर्क हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो सकता है, जिसमें लगाना कुछ नहीं है, आने की हजारों गुना संभावनाएं है। वो इंडस्ट्री के बारे में मैं आज आपको बात करने वाला हूं। और वो पूरे वर्ल्ड का एनालिसिस डाटा जब करके देखा गया तो 5% लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क क्रिएट कर चुके हैं, जिनका आज एक एक महीने का पे आउट 20-20 करोड़, 30-30 करोड़, 35-35 करोड़ रुपया मंथली पे आउट इंडियन ही वर्ल्ड वाइड आ रहा है। और इंडिया में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पे आउट इस नेटवर्क इंडस्ट्री से आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक आने वाले फ्यूचर का गुड साइन है। आपको थॉट प्रोसेस में ये डालना ही पड़ेगा कि हमें अगर अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज लाइफ से बाहर निकालना है तो हमें इस नेटवर्क इंडस्ट्री का हिस्सा बन के उसके रूल्स रेगुलेशंस को थंब रूल मानते हुए आपको एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ आपके बिजनेस मॉड्यूल को समझ के आपको पैसिव इनकम का एक जरिया सोर्स बनाना ही पड़ेगा। आपको तैयार होना पड़ेगा। तो अगर आप आज 95% में रहना चाहते हैं तो चैट में 1 लिखें, और अगर आप 5% में जाना चाहते हैं तो चैट में 2 लिखें, 2 लिखें, तो आज पता चलेगा। और मेरे को होस्ट साथी देख पाएंगे कि आज कितने लोग नंबर 2 टाइप कर रहे हैं और नंबर 1 टाइप कर रहे हैं। ये पता चलना चाहिए कि आज वो जिंदा है या अभी भी वो किसी कॉम्प्रोमाइज लाइफ का हिस्सा है। ये चेक करना है। आज इसका लास्ट में मैं आपसे बताऊंगा कि क्या फीलिंग होगी और क्या चेंजेस हो सकता है आप अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। ये ह्यूमन जो सबकॉन्शियस माइंड है इंसान का, उसका थॉट प्रोसेस जिस दिन बदल गया, चमत्कार हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। आपका माइंड पावर जिस दिन ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन करना सीख गया, उस दिन आप 5% लोगों की श्रेणी में आने के लिए उस वे पर आप स्टार्ट कर दोगे अपनी जर्नी को। और आने वाले कुछ समय आपने अपने आप को तैयार कर लिया, एक्शन मोड में रखा, तो आप पैसिव इनकम का एक ऐसा सोर्स तैयार करके जाओगे। आने वाली नेक्स्ट 7 जनरेशन का आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट होगा कि आप उसका मिरेकल ग्रैंडफादर बन सकते हो। तो तैयार हो जाओ, इस जिंदगी को बदलनी है, अपने सोचने के तरीके को बदलना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा। और ये बदलाव दुनिया में और कोई नहीं ला सकता माय डियर फ्रेंड्स। ये बदलाव केवल और केवल आपको ही, खुद को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बदलाव लाने के लिए सारी चीजें हो रही है। बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी है वो आपको बता रहे हैं, अच्छे अच्छे ट्रेनर्स की आप एजुकेशन ले रहे हैं, रोजाना आप अपनी जूम मीटिंग्स में आप आ रहे हैं, आपके अपने सीनियर्स आइडियल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, मगर होगा कैसे? होगा कैसे? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सारी चीजें सही है, आप मान रहे हो कि हाँ ये करने से होगा, लेकिन होगा कैसे सर? ये होगा आपको आपके क्राइसिस के दौर को अपॉर्चुनिटी में पकड़ने से होगा। आप जब भी कोई घटना घटती है इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस शहर में, आपके गांव में, आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके देश में, तब आप उस घटना के साक्षी बनते हो और उस घटना से डर जाते हो। डरने के वाला का इंसान कभी भी कामयाबी को नहीं प्राप्त करता, और जो उस परिस्थिति के दौर में अवसर को पकड़ लेता है, वो इंसान इस धरती पर कामयाब इंसानों की लिस्ट में अपना नाम शामिल करा लेता है। आज आपको ये मानना ठानना ही पड़ेगा कि जितना बड़ा क्राइसिस का दौर आ जाए,
उसमें क्या मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसको मुझे आज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और उसको मुझे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो आज आपके पास एक ऐसी शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो गोल्डन आपके फैमिली को अंदर गोल्डन गोल्डन कर सकती है, उसको आपको आज समझना पड़ेगा। और हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी और नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जितने रोजगार पहले थे उतने बेरोजगार अभी वापस हो गए पिछले 1 से 1.5 सालों। मतलब आर्थिक स्थितियां बहुत खतरनाक रूप से खराब है। अगर डाटा एनालिसिस गवर्नमेंट के आ नहीं रहे, अगर किसी सर्वे कंपनी से आप अपने लेवल पर अगर डाटा एनालिसिस कराना चाहे तो आप करा के चेक कर लीजिएगा। वर्तमान परिस्थितियां भारत की नहीं अपितु पूरे विश्व की इकोनॉमिक कंडीशन धरातल पर आ गई है, बिल्कुल बॉटम चली गई है। अभी उसको खड़ा होने में 10 साल 20 साल पता नहीं कितने साल लग सकते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि 20 साल इंतजार करें, हमें अवसर ढूंढना पड़ेगा। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग, नन अदर देन, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सिंगल 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 एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। इस डायरेक्ट सेलिंग का एक मेथड आप समझ लीजिए, काम कैसे करती है। सिंपल फॉर्मूला है साहब। आप एक ग्राहक है, ग्राहक की मानसिकता से बाहर आइए। आप एक इंसान है, उस मानसिकता से आइए। आप पैसा कमा रहे हैं किसी को किसी प्रोडक्ट को खर्च यूज करने के लिए, खर्चा करने में, और वो खर्चा होता है आपके अगल बगल के किसी स्टोर में जाकर के आप करते हैं कस्टमर की मानसिकता से। एक प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है, वो प्रोडक्ट बन करके उस ग्राहक तक पहुंचने में बहुत सारे मिडिलमैन अपना रोल अदा करते हैं, और उस मिडिलमैन के रोल में बहुत सारा पैसा आपका हार्ड वर्क से अर्निंग किया हुआ, वो पैसा आप उन चंद मिडिलमैन को प्रोडक्ट की सर्विस देने की वजह से आप उनको पे कर देते हैं। आपका 50 से 60% पैसा इन चंद बीच वाले लोगों के पास चला जाता है, वो होता है आपका परंपरागत व्यापार, ट्रेडिशनल मार्केट। इसी में बदलाव हुआ आज के लगभग 65-70 साल पहले। वो बदलाव ये हुआ कि ग्राहक को उस कंपनी ने, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने एक ऐसा व्यवस्था बनाई कि वो प्रोडक्ट को आपके नियरेस्ट सिटी या टाउन में अपना स्टोर ओपन करके वो प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल कराती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करती है, रीजनेबल रेट्स के साथ काम करती है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम उनका होता है। उसके बाद वो आपको अश्योरेंस देती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका जो प्रोडक्ट आप मुझसे खरीदते हैं उसमें कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट होती है तो आप 30 डेज में मनी बैक आप ले सकते हैं, इधर एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट आप करवा सकते हैं। ये चीजें आपको अश्योरेंस मिलने के साथ वो ये इतना और कहती है कि आपका जो बीच का जो चैनल था वो सब हट गया। तो अब जो बीच में जो पैसा दूसरे लोग लेते थे, आप कंपनी के साथ आप कोलैबोरेट हो गए, आप डायरेक्ट सेलर बनते हैं, और यहाँ आप जितना टर्नओवर कंपनी का बढ़ाएंगे उसका मिडिल मैन का पैसा एक सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में कंपनी भेज देगी। अब आप जितना परचेज करेंगे, आप लोगों को और लेकर के आते हैं, तो आपका टर्नओवर, आपके द्वारा जो टर्नओवर जनरेट होता है उसमें आपका और आपके आने वाले लोगों का भी पे आउट बनाने का अधिकार कंपनी का है, वो उनको पे आउट उनके अकाउंट में देती है। सिंपल फॉर्मेट। आपने दुकान बदली और एक आपने व्यवस्थाओं को स्वीकार किया, और आपके घर में एक स्माइलिंग ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया, एक नया अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको मिल गया कि खर्चे से इनकम। यही हमारा है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसको आप स्टार्ट करें। अब यहाँ पर आपको माइंड के अंदर थॉट प्रोसेस डालना पड़ेगा, यस आई कैन, यस आई कैन, इट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये आपको डालना ही पड़ेगा कि ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है डायरेक्ट सेलिंग। अगर मैं ये ना करूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है। आप पेपर में, डायरी में, आप एक पेज में आप बीच में 50-50 करके एरो खींचिए और इधर लिखिए आप अभी तक का आपका लाइफस्टाइल, और इधर लिखिए आप डायरेक्ट सेलिंग, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपने अपने लाइफ में आपने जितना मेहनत किया, पैसा कमाया, सब किया, खर्चा किया, आज तक 1 रुपया भी वापस आपको नहीं मिला। और अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूं, यहाँ पर आप दुकान बदलते हैं, चर्चा बदलते, बातें बदलते, सोच बदलते, और आप ये मान लेते हैं कि यस आई कैन, मैं ये कर सकता हूं, तो ये आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ये सोचिए और उसमें लिख डालिए, इट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसको आपको आज आपके थॉट प्रोसेस में डालना पड़ेगा, क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके ड्रीम्स को, जो आपके फैमिली के ड्रीम्स को, जो आपके बच्चों के ड्रीम्स को, जो आपके मदर फादर के ड्रीम्स को, आपके ग्रैंडफादर मदर के ड्रीम्स को, या अपना पर्सनल ड्रीम्स को आप इससे ही फुलफिल कर सकते हैं, एंड और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, एक ऐसा काम जिसमें लगाया कुछ नहीं, केवल एक अपना माइंड सेट किया, यहाँ पर आपको हेल्थ भी मिलता है, बिजनेस भी मिलता है और इनकम भी मिलती।
तीन तीन अपॉर्चुनिटी आपको एक साथ मिल रही है विदाउट इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये मानना पड़ेगा, आज ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग मेरा जुनून है। क्योंकि ये इंडस्ट्री आपके अंदर जुनून पैदा करती, ये इंडस्ट्री आपके अंदर एक विश्वास पैदा करती, ये इंडस्ट्री आपके अंदर एक सपना जो आप मार दिए थे आपने अपने सपनों को, उन सपनों को वापस एक्टिवेट करने का काम करती है। ये इंडस्ट्री आपके माइंड पर एंटीवायरस लगाने का काम करती है। ये इंडस्ट्री आपके अंदर जितने भी मतलब कुकीज जिनको कह सकते हैं, अपने मैं सॉफ्टवेयर की भाषा में बात कर रहा हूँ, या वायरस जिनको कह सकते हैं, जो घुसे हुए हैं नेगेटिव थॉट्स के, उनको डिलीट करने का काम करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। इसलिए आज से आपको संकल्प करना होगा, और ये डायरी में नोट कर लें ये टैगलाइन, डायरेक्ट सेलिंग मेरा जुनून है। जिस दिन आप इस चीज को मान लेंगे, उस दिन आपके अंदर एक अंदर महामानव जाग जाएगा। आपकी आत्मा आपको पुकार पुकार के बोलेगी, अरे जाग जा इंसान, तेरे को इस धरती पर जो पैदा करके भेजा है, ये ऐसे खाली हाथ जाने के लिए नहीं भेजा। तेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। तेरे घर पर लक्ष्मी जो धन की देवी है, वो गेट पे खड़ी है, तू तेरा गेट खोल, उसको अंदर आने दे, और इस इंडस्ट्री में पूरा डूब के लग जा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर तेरा बन सकता है। और ये सोच में डालना ही पड़ेगा, ये सोच में डालना ही पड़ेगा। अब काम करने के तरीकों में बदलाव होगा और हमें बदलना ही पड़ेगा। बिलीव इन योर सेल्फ सर। इस पूरी धरती पर आप ऐसे एकमात्र प्राणी है जो आप अंदर अपने अंदर विश्वास अगर कर लें तो पहाड़ों को चीर सकते हैं। अगर विश्वास कर लें तो आप रॉकेट जो धरती पर खड़ा करके अंतरिक्ष तक भेज सकते हैं। अगर विश्वास कर लें तो पानी के अंदर हजारों टन का जहाज चला सकते हैं। अगर विश्वास कर लें तो एक जहाज जो हवा में उड़ता है, उसमें आप हजारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और विश्वास कर लें तो पाताल से भी पानी निकाल सकते हैं। ये विश्वास इंसान के अंदर होना चाहिए, और मुझे मालूम है आप सब अपने ऊपर भरोसा करते हैं। यस, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, विश्वास कर लीजिए, आसमान के अंदर अपनी ऊंचाइयों को पकड़िए। कितना बड़ा हो सकता है ये थॉट सोचिए, अपने अंदर थॉट प्रोसेस को डालिए कि यस, अगर मैं यहाँ धरती पर हूं, अगर मेरे अंदर अभी आत्मा जिंदा है और मेरा जमीर जिंदा है, तो मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ये भरोसा अपने अंदर खुद के अंदर डालिए, तभी दुनिया के अंदर आप कामयाब कर पाएंगे। और जिस दिन भरोसा आपके अंदर हो जाएगा, आपका फोकस आपके काम पर हो जाएगा, क्योंकि जितना आपका फोकस होगा उतना ही आपका इनकम साइज आएगा इस इंडस्ट्री में। अगर आपका फोकस है कि मुझे इस इंडस्ट्री में आ गया हूं 500, 700, 1000 रुपए की इनकम आ जाए, आपका फोकस उतना ही है, उतना ही आएगा। अगर आपकी थॉट प्रोसेस है कि 5-10 हजार रुपए आ जाए, आपका जितना फोकस है उतना ही आएगा। आपका फोकस है कि मुझे 50,000, 60,000 रुपया महीना आ जाए, आपका फोकस है उतना ही आएगा। अगर आपका फोकस है कि मुझे 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 50 लाख रुपया आए, आपको काम करने का माइंड प्रोसेस आपका उसी तरह से बड़ा होगा, आपका फोकस बड़ा होगा, और आपके काम करने की जो शक्ति है वो उतने ही % आपकी हाई हो जाएगी। आपका वर्किंग एटीट्यूड बदल जाएगा, आपका मतलब वर्डिंग एटीट्यूड बदल जाएगा, आपका पॉजिटिव एनर्जी बदल जाएगी। आप टीम से बात करना शुरू करोगे, आप कॉलिंग करना शुरू करोगे, आप खुद रिटेलिंग करना शुरू करोगे, आप डायमंड क्लब करोगे, आप सुपर डायमंड क्लब करोगे, आप अपना डिस्प्ले वॉल खोलोगे, एक डिस्प्ले वॉल खुलवाओगे टीम से, और मिरेकल से मिरेकल काम कंसिस्टेंसी ऑफर में आप लोगों को लाओगे। और जो इतने धमाकेदार ऑफर हमारे ब्रांड वेंडर पार्टनर्स दे रहे हैं, हर एक साथी को उसमें इन्वॉल्व करने के, क्योंकि आपकी सोच का दायरा अब 5,000, 10,000 का नहीं है, आपका सोच का दायरा 10, 20 लाख, 50 लाख का है। तो आप चाहते हो कि अगर मुझे 50 लाख कमाने, तो 50 लाख जितना बड़ा नेटवर्क, वर्किंग नेटवर्क आपको खड़ा करना पड़ेगा। तब आपकी थॉट प्रोसेस में 50 लाख रुपए का वर्किंग काम करेगा। और जब काम करेगा तो आपका ये आरसीएम बिजनेस का जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक फिगर देखेगा, और फिगर देख के आपके अकाउंट में नेक्स्ट मंथ पैसा ट्रांसफर करने शुरू कर देंगे। तो फोकस ऑन योर टारगेट। इसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पर संपर्क में आना पड़ेगा, कोई अपॉर्चुनिटी और नहीं है सब आपके पास। ग्राउंड लेवल मतलब आपका जो टीम का डेप्थ लेवल है, जो नया डायरेक्ट सेलर जो बिगिनर बन रहा है, जो नया डायरेक्ट सेलर जो डायमंड क्लब कर रहा है, जो नया डायरेक्ट सेलर जो डिस्प्ले वॉल खोल रहा है, आपको उसको हाईलाइट करना है, उसको प्रमोट करना है। वो नई शक्ति है, नई ऊर्जा का संचार है।
वो पावरफुल तरीके से बिजनेस को बड़ा करेगा। और उस व्यक्ति को अगर आपने 5 का 25,000 करने पर काम कर लिया, डायमंड क्लब को अगर आपने बिगिनर बना दिया, आप सोचिए उस 25,000 के बिजनेस का इफेक्ट पूरी टीम पर होगा और बीच में बहुत सारे नए डायमंड क्रिएट होंगे। तो आपका फोकस ऑन ग्राउंड लेवल होना ही चाहिए। हमारी टीम में सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं साहब। ऐसा नहीं है कि मैं केवल अनएम्प्लॉयमेंट वाले टीम ही बनाऊंगा। आपकी टीम में एक डॉक्टर आ सकता है, आपकी टीम में एक लॉयर आ सकता है, आपकी टीम में एक बिजनेसमैन आ सकता है, आपकी टीम में एक हाउसवाइफ आ सकती है, आपकी टीम में एक बिजनेस वुमन आ सकती है, आपकी टीम में स्टूडेंट आ सकता है, आपकी टीम में एक सीनियर सिटीजन आ सकता है, रिटायर्ड पर्सन आ सकता है, एनीबॉडी ऑफ इंडियंस जो आपके साथ आ सकते हैं। आपकी थॉट प्रोसेस सबके लिए समान काम नहीं करती है। ये मानसिक धारणा आपको चेंज करनी पड़ेगी कि केवल एक ही फॉर्मेट से सबको लेके जाए। नहीं सर, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसकी मैंने बहुत सारी अभी एनालिसिस किया है। इससे मुझे पता चला कि सामने वाले व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, आपको उस हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। इसलिए आप ये फिक्स कर लें कि मैं अगर स्टूडेंट को प्लान दे रहा हूं तो उसके कैरियर के लिए बात करनी है, अगर सीनियर सिटीजन से बात कर रहा हूं तो उसको आत्मीय सम्मान और संतुष्टता और शांति, मानसिक शांति वो कैसे यहाँ पर मिले कि उसके लिए उसको बात करनी है, उसका हेल्थ कैसे अच्छा रहे उसके लिए उससे बात करनी। एक वुमेन है, बिजनेस वुमेन है और एक हाउसवाइफ है, दोनों में डिफरेंस है। उसको बात करने का तरीका ये आपको आपके सीनियर सिखा देंगे, कैसे कैसे किससे बात करनी है। ये इंडस्ट्री आपका विजन बड़ा करती है। आपका विजन बड़ा होने के बाद आपका ड्यूटी बनता है आप टीम का विजन बड़ा करें, तभी आप इस इंडस्ट्री में आप आपके डुप्लीकेट क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि एकमात्र ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर डुप्लीकेट प्रोडक्ट काम करता है, और वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है आपकी टीम, आपका जैसा डुप्लीकेट साथी। बाहर की दुनिया में डुप्लीकेट प्रोडक्ट पर छापे पड़ते हैं, उनको जब्त किया जाता है, सजा दी जाती है, गिरफ्तार किया जाता है। इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में आप डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं, आपको राइट्स है। क्या डुप्लीकेट क्रिएट करना है? केवल डुप्लीकेट आप डायरेक्ट सेलर बना सकते हैं, आपके जैसा बना सकते हैं, या आप किसी के जैसा बन सकते हैं। ये आपके पास है, तो ये विजन आपको लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस इंडस्ट्री में हमारा कंपटीशन किसी और से है ही नहीं, हमारे खुद से। चेक कर लो, आप खड़े होकर आईने के सामने जाके देखना, आप अभी मीटिंग के बाद में कौन दिखता है आपको? एक आपका जैसा हम शक्ल कांच के अंदर आईने में दिखेगा। कंपटीशन केवल उसी से। आपने जो बिजनेस लास्ट मंथ क्लोज किया है, अब आप इस महीने क्या उससे कम क्लोज करेंगे या उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे? तो कंपटीशन किससे हुआ? अपने आप से हुआ। तो ये सोच के चलिए, आज ये आप लॉक करिए अपने माइंड को कि मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है। अगर मैं बिजनेस कम कर रहा हूं तो मतलब मैं खुद अपना बिजनेस पर कुल्हाड़ी मार रहा हूं, और अगर मैं मेरे बिजनेस को बड़ा कर रहा हूं मतलब मैं उसमें गार्डन गोल्ड डाल रहा हूं। ये आपको सोचना है, फैसला आपको करना है कि किस तरह से मेरे बिजनेस को मुझे लेके आगे जाना है। इसलिए आज ये अपना फाइनल लॉक करें, हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, खुद से है। और हम खुद से वादा करते हैं हर महीने ग्रोथ करके ही आगे बढ़ने वाले हैं। सक्सेस कैसे आती है साहब? देखिए उसका एक फॉर्मूला है। आप चाहते हैं सक्सेस हो ना, मैं आपको बताता हूं उसका एक फॉर्मूला है। उसको सबसे पहले दिमाग में लोड करना पड़ता है कि मैं सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूं। अभी तक पूरी दुनिया ने बोला कि तू नहीं कर सकता है, और एकमात्र ये इंडस्ट्री जो कह रही है कि तू कर सकता है। कितना बड़ा फर्क है। इस चीज के लिए ये सक्सेस रूपी जो एक टैगलाइन है, एक वर्ड है, इसको आपको लोड करना पड़ेगा माइंड में। जब ये लोड हो जाएगा तो यहां से हार्डवर्क स्टार्ट होगा, क्योंकि सक्सेस आसानी से नहीं मिलती। कहा जाता है ना, कामयाबी खैरात में नहीं मिलती। उसके लिए दिल से, जुनून से पसीना बहाना पड़ता है। वो हार्डवर्क आपका जब स्टार्ट हो जाएगा तो हार्डवर्क स्टार्ट होने के बाद आप उस पर बहुत तेजी से काम करेंगे, लगातार चलते रहेंगे, रुकना नहीं है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो रुकना नहीं है। जो रुक गया मतलब वो वापस जीरो पे चला गया, फिर उसको सक्सेस का प्रोसेस लोड करना पड़ेगा। यानी शुरुआती दौर में से वापस आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको लगातार चलना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा। और जब तक वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, उसको हर महीने नई कामयाबी मिलती रहेगी, हर महीने वो सक्सेस रेशियो पे जाता रहेगा। तो आज से ये मान लीजिए, सफलता किसको मिलती है? जिसकी तैयारी अच्छी होती है।
तो मुझे पूरा उम्मीद है आप सब लोग इस जून के महीने में अपना जुनून जिंदा कर देंगे और एक ऐसी आग लगा देंगे, तपती हुई आग, कि 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री टेम्परेचर भी आपके सामने फीका नजर आएगा। इतना जोश, इतनी आग, इतनी एनर्जी आपके अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जून का महीना है, ये महीना खास है। और अगर आप चाहते हैं इस महीने को खास करना, तो आप किसी न किसी क्लब में इस महीने शामिल होने का आप अपना संकल्प लीजिए। अगर आप शामिल हैं डायमंड क्लब में, तो आप आगे बढ़िए, उसी को ब्लॉक मत करिए। अगला कदम है सुपर डायमंड क्लब, अगला कदम है स्टार डायमंड क्लब। आप जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपका जो टीम स्ट्रेंथ है वो कहां से आगे बढ़ेगा सर? फॉलो वो आपको कर रहा, मैंने कहा ना, डुप्लीकेट करने का काम ही है इस इंडस्ट्री में। अगर आप डायमंड पे ब्लॉक है तो आपकी टीम डायमंड पर ब्लॉक है। अगर आप डायमंड से सुपर डायमंड जा रहे हैं तो आपकी टीम सुपर डायमंड तक आने के लिए कोशिश शुरू कर देगी और आएगी। आप स्टार पर जा रहे हैं तो आपकी टीम स्टार पर जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? नो स्टॉक नो बिजनेस, कुछ भी नहीं होगा सर। इस क्लब में एंट्री के लिए अगर आपको जाना है तो आपको अपने घर में स्टॉक रखना ही पड़ेगा। आपके घर में 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, जितना आपका कैपेसिटी है, स्टॉक भरिए सर। बाउंड मत करिए कि 10,000 का ही लेना है। क्यों आप हर आदमी को बाउंड कर देते हो 10,000? अरे कंपनी ने एक नियम बनाया है, आप उस नियम को बिल्कुल लॉक करके बात करते हो, इसलिए आपका बिजनेस 10,000 पे लॉक हो जाता है, जबकि उसकी कैपेसिटी 1,00,000 की है। आपको आदमी की वैल्यू कितनी है, उसका बैकग्राउंड कैसा, उस हिसाब से आप उसको अपना डिस्प्ले वॉल का प्रेजेंटेशन दीजिए सर। आप मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास गए, उसके चेंबर में एक साइड स्पेस फ्री है और उसको आपने अपनी दुकान डिस्प्ले वॉल के बारे में आपने बताया। अब आप बोलेंगे सर 10,000 में आप डिस्प्ले वॉल लगा सकते हैं, वो डॉक्टर सीधा तुरंत गैस कर लेगा, सारा 10,000 तो मैं सुबह और शाम 2 बार क्लिनिक में बैठता हूँ ना, 3-3 घंटे, तब मेरे 10,000 खड़े हो जाते हैं। मैं क्या 10,000 का सामान भर के साबुन, मिर्ची, हल्दी, धनिया बेचूंगा? मेरे लायक नहीं है। आपने उसको वही खत्म कर दिया। आपको वहां सोचना पड़ेगा कि जिस डॉक्टर की इनकम पर डे 20,000, 10,000 है, यानी महीने का वो 3-4 लाख रुपया कमाता है, उसको ये प्रोसेस बताएं। सर ये साइड चेंबर जो खाली दिख रहा है, ये कॉर्नर में हम एक ऐसा चाहते हैं सर, आपके यहाँ पर एक कॉर्नर बनाना चाहते हैं, डिस्प्ले कॉर्नर, जिसमें हम 2-3 लाख का स्टॉक या डिस्प्ले करेंगे, तो जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं या अटेंडेंट आते हैं, उनको ये प्रोडक्ट शो होंगे और आप उनको हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं और ये हमारे प्रोडक्ट हेल्थी है। आपका आसानी से प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा सर, और लोग आने वाले समय में आपके इन प्रोडक्टों के दीवाने हो जाएंगे सर, और आपको गॉड फादर मानेंगे सर। ऐसा जैसे आप प्रेजेंट करेंगे, वो व्यक्ति बोलेगा हाँ यार, ये व्यक्ति मेरे लिए काम करने के लिए बोल रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपने अपने लिए वो नहीं खोदना कुआं, आपने डॉक्टर के लिए कुआं खोदना है कि तेरे घर में पानी कैसे आए। जिस दिन आप ये कर लेंगे, डॉक्टर आपके साथ यस करेगा, साइन अप करेगा और अपने आप डिस्प्ले वॉल भी लाखों रुपए में खोलेगा। इसको आप समझे ढंग से। और आप नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, तो वो नेटवर्क भी आपका डिस्प्ले वॉल का ही होना चाहिए। अब टीम में डिस्प्ले वॉल वालों की ज्वाइनिंग कराओ सर, धमाधम काम होगा। आप 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपए वॉल्यूम के लोगों की अगर नेटवर्क खड़ा करते हैं, आप महीने का 50 लोगों का टीम भी बनाते हैं, तो 50 लोगों का अगर आप मान लीजिए 5,000 बीवी, 10,000 बीवी पर मंथ होना शुरू होता है, आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा सर। अब बड़ी थॉट्स लगी। अब वो गया जमाना सर, एक आदमी पे आप 1,000, 500 बीवी के लिए आप काम कर रहे हो। अब बड़ा थॉट प्रोसेस पे आना पड़ेगा आपको। एक सोसाइटी, अगर आपकी 200 मकान की सोसाइटी है, फ्लैट्स की सोसाइटी है, उसमें आप 1-2 नहीं, कम से कम 20-30 दुकानें डिस्प्ले वॉल वहां पर होगी और एक 50-50 हजार की होगी, तो आप पूरी सोसाइटी को कवर कर सकते हैं उन 10-20 लोगों से। इससे इस तरह की थॉट प्रोसेस को आपको लाना पड़ेगा। डिस्प्ले वॉल से ही अब नेटवर्क को बड़ा करना है। और इस जिंदगी का एक कड़वा सत्य आपको बता देता हूं, इस जिंदगी में आपको हराने वाला और कोई नहीं, आप स्वयं हैं। और अगर आपने ठान लिया तो जिताने वाला भी और कोई नहीं, आप स्वयं है। पूरी दुनिया में जितनी भी जनसंख्या है, कोई आपको हरा नहीं सकता अगर आपने ठान रखा है तो। और अगर आपका मन स्थिति कमजोर है, तो मैं बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूं, माफ करना, एक छोटा सा चूहा आता है ना, चूहा, वो भी आपको डरा कर गिरा सकता है। इसलिए मन स्थिति को मजबूत करिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, एक मजबूत इरादे वाले बनिए। अरुणिमा सिन्हा जैसे एक ऐसे आइडियल फॉलोअर को आप फॉलो कीजिए, मतलब उसको आप फॉलो कीजिए, कि एक दशरथ माझी जैसे व्यक्ति को आप फॉलो कीजिए, जिसके पास कुछ भी नहीं था, केवल जुनून था, और उस जुनून के सारे उस व्यक्ति ने इतिहास रच दिया। उस अरुणिमा सिन्हा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आप भी कर सकते हो सर।
आपके अंदर भी एक दशरथ माझी है, आपके अंदर भी एक अरुणिमा सिन्हा है, आपके अंदर भी एक पीसी छाबड़ा साहब है, आपके अंदर भी एक बीसी छाबड़ा साहब है, आपके अंदर भी प्रहलाद राय सर है, आपके अंदर भी संजीव गोयनका सर है, आपके अंदर भी टीम आर के चांद के जो प्रोफेसर प्रिंसिपल मिस्टर आर के चांद सर है। आप ही हैं जो जीत सकते हो, दुनिया का कोई दूसरा जिता नहीं सकता। ये फैसला आपको मानना पड़ेगा। आप कौन सा घोड़ा बनना चाहते हो, रेस वाला घोड़ा या शादी में चलने वाला घोड़ा? फैसला आज आपको करना ही पड़ेगा सर। ये जून का महीना है, बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। इस महीने में मैं जगा रहा हूं सबको, आपको अरे रेस वाला घोड़ा बनना है या शादी में डांस करने वाला घोड़ा बनना है कि जब डीजे चलेगा तभी वो घोड़ा नाचता है, तभी उसकी टांगे हिलती है, बाकी वो खड़ा रहता है। आप फैसला करिए कि बार बार आपकी अप्लाई ना करके आपको जगाए। वो घोड़ा होता है शादी में चलने वाला घोड़ा, और रेस में चलने वाला घोड़ा वो होता है जिसकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 90 डेज का उसका एकदम हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग में उसको वो सारे गुर सिखा दिए जाते हैं कि रेस में दौड़ने में किस किस टेक्निक्स को उसको फॉलो करना होता है, उसको ट्रेंड किया जाता है और वो रेस में जीतता है। लेकिन जीतता तब है जब उस पर सवार होने वाला जो घुड़सवार है, जिसको जोकी कहते हैं, वो पूरा झुक करके बैठता है और उस घोड़े के साथ लगाम को पकड़ के अपनी अंगुलियों से उस घोड़े को एक्शन देता है। कभी आपने रेस देखी हो तो आप ध्यान से देखिएगा, उस घोड़े के ऊपर बैठने वाले घुड़सवार को वो स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी अंगुलियां घोड़े के जैसे स्किन से टच करता है। वो घोड़ा समझ जाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्शन में आ जाता है और वो समझ जाता है कि मुझे इशारा मिल गया है, अब स्पीड बढ़ा देनी है। अब उसके बाद घोड़ा बार बार पूछता नहीं है, क्या ऊंचा नीचा नहीं होता है कि मुझे चलना है कि रुकना है। यानी कि मीनिंग ये है कि अगर एक बार आपके अपलाइन ने आज बोल दिया, एक बार अगर आर के चांद साहब ने बोल दिया कि इस महीने हमें आर पार करना, 50 रॉयल्टियां निकालनी है, तो आप पूरी ताकत से लग जाइए सर। एक बार आपको एक्शन प्लान मिल गया है ना, अब बार बार आप उसको चेंज मत करिए, इशारे का इंतजार मत करिए, क्लोजिंग पर फोकस करिए। इस महीने मुझे रॉयल्टी क्लोज करनी है, रॉयल्टी को ब्रेक करना है। और वो जीतता वही है जो निगाह रखता है रॉयल्टी पर, निगाह रखता है जीतने पर, निगाह रखता उस डेडलाइन पर कि उसको कैसे क्रॉस करूं और मैं विनर बन जाऊं, और वो टीम को जिता देता है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज हम सबको भी टीम में रेस वाले घोड़े लाने, शादी में नाचने वाले घोड़े नहीं लाने। तो आज आपको फैसला करना है, अगर आपको बेहतर बनना है तो रेस वाले घोड़े पर जो घुड़सवार बैठता है वो झुकता है, और जितना झुकता है पुराना खाली होता है, और जितना खाली होता है नया अंदर डेवलपमेंट हो जाता है, और वो एक्शन प्लान में आता है और वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। इस पूरी स्लाइड में आप इस इंडस्ट्री में घोड़ा है हमारा नेटवर्क, और घोड़े पे जो बैठा है जोकी वो है हम, जिसको लीडरशिप कहते हैं, जिसको लीडर बोलते हैं, जो पूरी टीम को लीड करता है। तो आज आप अपना फैसला करिए, आज आप डायरी में नोट करिए कि मुझे रेस वाला घोड़ा बनना है या शादी में चलने वाला घोड़ा बनना है। अगर आप रेस वाला घोड़ा बनना चाहते हैं तो चैट में लिखिए 1, और अगर आप शादी में चलने वाला घोड़ा बनना चाहते हैं तो चैट में लिखिए 2। फटाफट टाइप करिए, मेरे को होस्ट देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि कितने साथी अब आगे रॉयल्टी अचीव करने वाले हैं। टाइपिंग स्टार्ट करें। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, मल्टीपल स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। बिल्कुल 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 फटाफट लिखते जाए। आगे बढ़ता हूँ सर। यस आई कैन, अगर आपने लिखा 1 तो अब यहाँ फैसला आपको करना है, यस आई कैन। हमें उस व्यक्ति को लाना है जो आपका प्लान देखते खुद बोले हाँ ये प्लान मैं काम करने के लिए तैयार हूं, और इस प्लान से मैं जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं। ये फैसला आपको करवाना है। उससे कब होगा? जब आप अपने आप को 1 नंबर में शामिल करेंगे, रेस वाले घोड़े में शामिल करेंगे, और आप जोकी बनने के लिए तैयार होंगे। तब आपके साथ वो लोग आएंगे, वो बोलेंगे यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। तो इस कामयाबी का सिद्धांत मैं बता देता हूं, आप वो काम करो जो आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता इतनी बार बार मीटिंग्स करना, इतना बार बार सुबह से शाम तक लोगों के साथ काउंसलिंग करना, फोन कॉल करना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बार बार 1 to 1 प्लानिंग करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। रिटेलिंग करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। प्रोडक्ट को बैग में भर भर के साथ सर्विस देने जाना, होम डिलीवरी करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कि यार लोग के ना करते हैं, सुन सुन के दिमाग पक जाता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कि नहीं बार बार जाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। रोज लिस्ट बनाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। क्या उनको बार बार फोन करना, वो ना कर देते, कट कर देते हैं, फिर भी मैं उनको फॉलो करता हूँ, क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मुझे अच्छा नहीं लगता, गुरुदेव बार बार फोन करते हैं, सुरेंद्र जी ये करो, मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता। मगर जो अच्छा नहीं लगता वो अगर आप करने लग जाते हो तो आने वाले भविष्य में अच्छा ही अच्छा होने लग जाता है।
ये कामयाबी का पूरा कड़वा सिद्धांत है। इसलिए आज इसको थंब रूल बना लीजिए, आप वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता। डोंट डिक्रीज द गोल। आपने जो गोल बनाए, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, ना 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 सुनते हैं, आप अपने गोल को छोटा कर लेते हैं। नहीं सर, डोंट डिक्रीज द गोल, इंक्रीज द एफर्ट। अपने एफर्ट को बढ़ाइए। अगर 10 लोग ना कर रहे हैं तो आप 100 लोगों से मिलिए, अगर 20 लोग ना कर रहे हैं तो 200 लोगों से मिलने की तैयारी करिए। प्रेजेंटेशन का एक पावर बढ़ाइए, आपके अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, ट्रेनिंग सीखिए, नॉलेज लीजिए, आप ऑफलाइन से काउंसलिंग करिए, फॉलोअप करिए, टीम से आप लिस्टें बढ़वाइए, फोकस करिए, माहौल चेंज करिए सर, मोमेंटम क्रिएट करिए। ये पूरा का पूरा बिजनेस, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री केवल और केवल माहौल से चलती है, मोमेंटम से चलती है। और आप जिस दिन मोमेंटम बनाना सीख जाएंगे, माहौल बनाना सीख जाएंगे, पूरी दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, मैं आपको आज विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, ये एकमात्र इंडस्ट्री है जहां पर माहौल से बहुत बड़े बड़े कामयाबी के मतलब शंखनाद किए जा सकते हैं। ऐसा इस इंडस्ट्री में पावर है। तो आप अपनी टीम के रोल मॉडल हैं सर, आप अपनी बिजनेस के रोल मॉडल हैं। आप जैसा करते हैं वैसा आपकी टीम करेगी सर। अगर आपने टाई लगाना नहीं सीखा है तो आपकी टीम में, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, लोग टाई नहीं लगाएंगे। अगर आपने सूट 3 महीने 6 महीने हो गए उसी सूट में बैठे हैं, आप बार बार उसी सूट को पहन के मीटिंग में आ रहे हैं, तो ये टीम समझ जाती है कि भैया इसके पास एक ही सूट है और कोई सूट नहीं है, तो आपकी टीम सूट सिलाएगी नहीं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास प्रेजेंटेशन की फाइल्स नहीं है, टूल्स नहीं है प्रॉपर, आप बिना किसी प्रेजेंटेशन टूल्स के आप जाके खाली कॉपी में गोले गोले बना के आप सिखा के आते हैं, आपकी टीम गोले बनाएगी भी नहीं, वो खाली बोल के आ जाएगी। यानी जैसा आप करना चाहोगे, आप चाहते हो टीम से, उसके लिए आपको उसका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको आपकी नींद कम करनी पड़ेगी, आराम की जिंदगी को हटाना पड़ेगा, हार्ड वर्क को अपनाना पड़ेगा, तब आपकी टीम आपको फॉलो करेगी सर। आपका अगर फेट बढ़ रहा है तो फेट को आपको पहले कम करना पड़ेगा, तब आप टीम को कह सकते हैं कि मैंने फेट कम किया है। अगर आपने लीडरशिप डेवलप करना है तो आपको पहले तैयारी खुद को करनी पड़ेगी, तब आप टीम को कह पाएंगे कि मैंने ये ट्रेनिंग्स ली जिस वजह से मैं आज इस लेवल पर लीडरशिप कर पा रहा हूं। आपने अगर पूरा डेकोरम सजाया है, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, आपके घर में डिस्प्ले वॉल है, सब कुछ आपने फॉलो किया है, तो आप टीम को फॉलो करवा सकते हैं। इसलिए आप अपनी टीम के रोल मॉडल हैं, और अगर आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं, आप टीम को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, तो आज से अपने ड्रीम्स को बड़े करें, उसको गोल सेट करें और उस पर एक्शन प्लान बनाएं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि एक्शन प्लान बनाने के बाद आप काम शुरू करते हैं तो उसका रिएक्शन जरूर होता है, क्योंकि कहा जाता है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। गोल बनाना अलग बात है, एक्शन करना अलग बात है। गोल बना करके कागज में लिख करके कॉपी को बंद कर देना अलग बात है, गोल बना करके उस कॉपी को ड्रीम प्रोजेक्ट बना करके उस पर एक्शन करना अलग बात है। गोल बना करके उसको हर 2 महीने में, 15 दिन में, 1 महीने में भूल जाते हैं। अपलाइन अगर याद दिला रहा है तो वो गोल नहीं है, वो केवल आपने टाइम पास करना था, अपलाइन का रिगार्ड करने के लिए लिख डाला था, इसलिए वो गोल आपको लिखना अलग बात है और उस गोल पर चल करके अचीव करके दिखाना अलग बात है। तो डिसीजन आपका है, फैसला आपका है, आपका परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, पत्नी आपकी है, माँ बाप आपके हैं, दादा दादी आपके हैं, नाना नानी आपके हैं, या आपका जो भविष्य है, बुढ़ापा है, वो भी आपका है। फैसला आपको करना है कि मुझे इसी तरह से कागज पेन में लिख के डायरियां भर भर के अलमारी भरनी है, या उसमें से एक ऐसा शब्द जो चुभ रहा है, बार बार पंच हो रहा है, पिन कर रहा है, उस शब्द को मेरे जीवन में उतारना है और उस शब्द के सारे लग जाना कि साला इस बार करके दिखाना है, पूरी दुनिया इस आर पार हो जाए, इस बार मेरा नाम रॉयल्टी ब्रेकर बन करके, रॉयल्टी का रिकॉर्ड ब्रेक करके मैं आऊंगा, तब मैं मुंह दिखाऊंगा, वरना मुंह नहीं दिखाऊंगा। कसम मैं अपने आप की लेता हूँ, खुद की कसम खा के मैं काम करता हूँ, खुद से वचन लेता हूँ, मैं खुद से संकल्प लेता हूँ। ऐसा फैसला जिस दिन कर लेंगे, वो एक्शन आपका रिएक्शन में बदलेगा। और 30 जून को रात को जो आप क्लोजिंग करेंगे, या महीने की एंड में जो आपकी क्लोजिंग होगी, वो एकदम दमदार तरीके से क्लोजिंग होगी और आप एक नए इंसान बन करके, एक नए अचीवर बन के आप बाहर आएंगे। हमारे पास बहुत संभावना है सर, वी हैव अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, मगर हमने उसको चेक ही नहीं किया है। हमारे अगल बगल में आप देखोगे अथाह समुद्र भरा पड़ा है, इतनी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम चेक नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते। हम बार बार उन लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डी का भी मीनिंग मालूम नहीं है।
हम उनसे सलाह लेते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे अगर कामयाब होना है तो मैं उस इंडस्ट्री की सलाह उस व्यक्ति से लूं जो उस इंडस्ट्री में कामयाब है। इंसान की फितरत है, सलाह किसी और से लेता है, काम किसी और के साथ करता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ट्रेडिशनल मार्केट की वर्तमान परिस्थितियों से कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो कर लो, कितना भी पैसा लगाना चाहते हो लगा लो, आपके खानदान में जितना पैसा पड़ा है लगा लो, या लोन लेके लगाना चाहते हो लगा लो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, शुरुआत करने से पैसा कितने समय में कमाया जा सकता है, डॉट डॉट डॉट, पॉसिबल नहीं, सकता है। पहले दिन से नहीं आ सकता, पहले सप्ताह से नहीं आ सकता, पहले महीने से नहीं आ सकता, पहले साल से नहीं आ सकता। या मैं एक और एड ऑन करना चाहता हूं, अब कोरोना काल के बाद आप 5 साल तक भी आप उसमें से आप पैसा निकालने की स्थिति में नहीं हो। जितना आप उसमें से निकालना चाहते हो आप अपनी कैपिटल का लॉस करोगे। ये आज की वर्तमान ट्रेडिशनल मार्केट की व्यवस्था है। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहले दिन ही आपके पास मौका है, आप भरपूर पैसा कमा सकते हो। आप ऐसी इंडस्ट्री में आते हो, साइन अप करते हो, आप अपना 20-25 हजार का डिस्प्ले वॉल लेते हो, आप डिस्प्ले वॉल का प्रोडक्ट घर पर सजाते हो, अपने 5 पड़ोसी, 5 नेबर्स लेफ्ट साइड के, 5 नेबर राइट साइड के, उनको इनवाइट करो, अपनी डिस्प्ले वॉल का इनोग्रेशन करो, दमादम प्रोडक्ट की चर्चा करो, हाथों हाथ प्रोडक्ट एमआरपी पे बेचो। 2 घंटे में डिस्प्ले वॉल ओपन करके आपने ओपनिंग करा के और 2 घंटे में आप 2000 से 5000 रुपए कमा सकते हो। पावर आपके पास है, डिसीजन आपके पास है, आप किस लेवल पर सोच रखते हो ये आपका थॉट प्रोसेस ही समझ पाएगा। मेरा काम बताने का है, इस इंडस्ट्री में पहले दिन से आप पैसा कमा सकते हो, इसलिए बड़ा सोचिए। ये इंडस्ट्री एक सी नहीं है, इस इंडस्ट्री में जो बड़ा सोचता है, जिसका विश्वास बड़ा होता है, जिसका एक्शन बड़ा होता है, देन रिजल्ट भी उसका बहुत बड़ा होता है। ये इस इंडस्ट्री का पावर है। तो आपको करना होगा भरोसा इस इंडस्ट्री पर, बनाना होगा आपको एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक ऐसा टारगेट जिसको अचीव करें और उसको सेलिब्रेट करें और हम मिलकर के सक्सेस करें। एक ऐसी प्लानिंग के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो आप पूरी ताकत के साथ लग जाइए। स्वामी विवेकानंद साहब के इस कोटेशन के साथ अपनी बात को मैं एंड करूंगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत शानदार होगी। ये स्वामी विवेकानंद का कोटेशन जो मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है, मैं इनको बहुत फॉलो करता हूं, इसलिए मैं आज आपको ये कोटेशन दे रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपना ऐसा जगह लगाएं कि आपको ये बार बार याद आए कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत आपकी होने वाली है। ये इस दुनिया में जितने भी इतिहास रचे गए, जिन लोगों ने भी इतिहास बनाए, उनकी कहानियों को पढ़ लेना, समझ लेना, सुन लेना और उन कहानियों से नोट्स बना लेना। अगर सारांश आप मुझसे पूछते हो तो एक ही शब्द निकलेगा, संघर्ष की कहानी, संघर्ष की कहानी, संघर्ष की कहानी। और जिसने संघर्ष किया, यकीन मानना मेरे दोस्तों, मेरे इस मीटिंग्स में आए हुए सारे साथियों, आज वो कामयाब इंसान है। कोई भी व्यक्ति हो, धरातल से अगर वो फर्श से अर्श पर गया है तो उसने संघर्ष को कभी नहीं छोड़ा, ईमानदारी से उसने अपना संघर्ष किया, लक्ष्य पे कभी भटका नहीं, टारगेट से कभी भटका नहीं, लगातार लगा रहा। उसको भी बहुत सारे लोगों ने ना कहा होगा, बहुत सारे परिवारों में उसने ना सुनी होगी, लेकिन वो अपने लक्ष्य से हिला नहीं, इधर उधर उसने माइंड सेट नहीं किया, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और आज वो कामयाब बन करके आपके सामने, आपके आसपास में कहीं भटक रहा होगा, या आप उसको समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे तो आज आप आर.के. चांद साहब को देख लीजिए। वो ऐसे महागुरु हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ा और आज इस इंडस्ट्री को पकड़ा। उस दौर में, जिस दौर में इस इंडस्ट्री को समझने के लिए और समझाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे, वो व्यक्ति आज इस इंडस्ट्री के हमारे महागुरु बने और आज पूरा हिंदुस्तान उनका रिगार्ड करता है। तो मैं चाहता हूं आप सब साथी आज यहाँ से संकल्प लेके जाएं, संकल्प लेके अपनी डायरी में लिखें और उसको बार 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 पढ़ें कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। थैंक यू।